हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में क्लास 12 का मैथ लेकर आए हैं प्रश्नावली 5.3। ठीक है, तो इसमें पूरा एक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। 5.3 एनसीईआरटी का जो भी आपको दिया गया इसमें पूरा के पूरा देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहेगा, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ फायदा मिल पाएगा, अन्यथा बीच में छोड़ देने से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोगों का काम है, तो इतना तो आप कर भी करते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के dy/dx निकालिए। ठीक है, जितना भी आपको प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों में सब का मान dy/dx का मान निकालना है। ठीक है, आपको यहाँ पर अलग से मानने की जरूरत नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको दिया गया तो आपको कुछ नहीं करना, लिख दीजिएगा कि डी विथ, ठीक है, रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो चलिए हम x के सापेक्ष सबको अवकलन कर लेंगे। देखिए, जो संख्या रहेगा तो इसको बाहर कर देंगे तो x का अवकलन होगा, प्लस में 3 को बाहर करेंगे तो y का अवकलन हो जाएगा। उसके बाद आपको प्लस में हो जाएगा साइन x का अवकलन। ठीक है, क्या हो जाएगा, साइन x का अवकलन। तो देखिए 2 गुने x का अवकलन x के सापेक्ष 1 होगा और 3 का अवकलन y के सापेक्ष होगा dy/dx। ठीक है, इसको सापेक्ष आप जीरो नहीं कर सकते, जीरो करेगा तो जीरो होगा। साइन का डी कितना होगा, cos x होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम बात करेंगे 2 प्लस में 3 हो जाएगा dy और बटा में क्या होगा dx बराबर क्या हो जाएगा cos x। ठीक है, बराबर में cos x। देखिए प्लस में इधर आके माइनस में होगा तो 3 हो गया dy और बटा में dx बराबर हो जाएगा cos x। ठीक है, ये 2 देखिए प्लस में इधर आके माइनस में होगा 2, और यहाँ से हम बात करेंगे कि dy और बटा में dx बराबर क्या होगा, ये गुना में नीचे आके भाग में होगा तो cos x माइनस में 2 और बटा में 3 होगा। ठीक है, तो ये आपका सही जवाब होगा dy/dx का मान। ठीक है, यही आपका dy/dx का मान आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर आ गया। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल करिए, चाहे वीडियो को रोक के लिख लीजिए। ठीक है, बाकी लिखना जरूरी है क्योंकि यही सब आपके एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 दिया है 2x + 3y बराबर साइन y, इसको में dy/dx का मान निकालना है। तो इसमें लिखिएगा डी विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ देखिए 2 को कांस्टेंट है तो बाहर करेंगे तो x का डी होगा और प्लस में होगा 3 को बाहर करेंगे तो y का डी होगा। ठीक है, सॉरी y का डी होगा। ठीक है, साइन का नहीं होगा। तो यहाँ से हम बात करेंगे तो साइन y का डी करना पड़ेगा, है ना। तो साइन का डी में आपको क्या पता है ना, साइन का डी में आपको एंगल मिलाना तो एंगल मिला दिए और गुने में हो जाएगा आपको dy और बटा में dx होगा। तो देखिएगा यहाँ से x का अवकलन x के सापेक्ष 1 हुआ, यहाँ से y का अवकलन dy और बटा में dx हो गया। यहाँ से बात करेंगे कि dy/dx का मान, साइन का डी कितना होगा तो cos y होगा और गुने में आपको हो जाएगा dy और बटा में dx। ठीक है, dy और बटा में dx हो जाएगा, है ना। तो 2 गुने 1 करेंगे तो कितना होगा, 2 गुने 1 आपको 2 हो जाएगा तो 2 लिख देंगे बराबर में। ठीक है, ये देखिए प्लस में इधर आके क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ से हो जाएगा cos y और इंटू में होगा dy और बटा में dx। ठीक है, ये देखिए प्लस में इधर आके माइनस में होगा तो यहाँ से होगा 3 और dy और बटा में dx। तो यहाँ से हम बात करेंगे कि दोनों तरफ से dy/dx को कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेगा cos y और यहाँ से बचेगा माइनस में 3। ठीक है, ये देखिए टोटल चीज गुना में तो नीचे भागा में होगा तो 2 बटा में हो जाएगा cos y और माइनस में 3 बराबर में क्या होगा dy और बटा में dx। ठीक है, तो इसको हम चाहेंगे कि उलट के लिख दें कि dy बटा में dx का मान कितना आया है, तो इसको लिख दिएगा 2 और बटा में क्या हो गया है, 2 बटा में हो गया आपको cos y और माइनस में 3। ठीक है, तो यही आपका dy/dx का मान कहलाएगा। ठीक है, dy/dx का मान हो गया। आप इसको भी यहाँ भी छोड़ देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका उत्तर आ चुका है, dy/dx का मान पूछा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 3। तो 3 में इसको क्या करना है, 3 में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से फार्मूला लगाइएगा, डी करिएगा। तो यहाँ से लिखिएगा डी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ए बी क्या है, कांस्टेंट है, बाहर करके डी करना पड़ेगा, है ना। चलिए ए को बाहर करेंगे तो आपको एक्स का डी करिएगा प्लस में,
बी को बाहर करेंगे तो बाई स्क्वायर का डीसी करना होगा एक्स के सापेक्ष। तो यहाँ देखिए बाई होगा और यहाँ पर होगा डी वाई बटा में डी एक्स, ठीक है, क्योंकि डी वाई डी एक्स कट जाएगा तो डी एक्स होगा क्योंकि एक्स के सापेक्ष अवकलन किए हैं। तो यहाँ से आपको हो जाएगा कॉस बाई, ठीक है, कॉस बाई क्या हो जाएगा, कॉस बाई, ठीक है। कॉस के लिए क्या मिलाइएगा, एंगल, कॉस का एंगल हो जाएगा बाई, तो डी वाई और बटा हो जाएगा डी एक्स। तो यहाँ से हम बात करेंगे ए, कॉस एक्स का अवकलन एक्स के साथ इसका वैल्यू कितना होगा, तो एक होगा प्लस में बी हो गया है ना, पावर आएगा गुना में पावर में एक घटेगा, ठीक है, पावर आएगा गुना में पावर में एक घटेगा और इंटू में लिखेंगे डी बाई और बटा में डी एक्स बराबर में कॉस का डी सी आपको हो जाएगा माइनस में साइन बाई और गुने में हो जाएगा डी बाई और बटा में डी एक्स, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स वाला को एक तरफ कर लेते हैं। देखिए माइनस में इधर आके प्लस में होगा, तो यहाँ से देखेंगे कि टू बी और बाई, ठीक है, टू बी बाई हो गया और इंटू हो गया डी वाई बटा में डी एक्स हो गया। और यहाँ से देखिएगा यहाँ से माइनस में इधर आके प्लस में होगा, ठीक है, प्लस में होगा ना, चलिए प्लस में आपको हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा आपको साइन बाई और गुने में हो जाएगा आपको डी वाई और बटा में डी एक्स, ठीक है। ये देखिए गुना में प्लस में तो इधर आके माइनस में होगा, माइनस में ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम बात करेंगे कि दोनों में देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है, तो बोलिएगा हाँ मिल रहा है, ठीक है। क्या मिल रहा है, तो यहाँ से देखिए डी वाई डी एक्स कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, यहाँ से देखिए डी वाई डी एक्स कॉमन मिल रहा है, यहाँ से भी डी वाई डी एक्स कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो डी वाई डी एक्स को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो डी वाई डी एक्स को अगर हम यहाँ बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा टू बी बाई, ठीक है, टू बी बाई प्लस में यहाँ से बचेगा आपको साइन बाई, ठीक है, साइन बाई और यहाँ पर बचेगा बराबर में ए, ठीक है। ये गुना में है टोटल, तो नीचे जाके भागा में हो जाएगा, तो डी वाई डी एक्स का आपको मान आ जाएगा माइनस में ए और बटा में हो जाएगा टू बी बाई और प्लस में कितना हो जाएगा साइन बाई, ठीक है। यही आपको डी वाई डी एक्स का मान आएगा। उत्तर हो गया सही जवाब, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब उत्तर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़े। बिल्कुल सही जवाब क्वेश्चन नंबर 4, बहुत अच्छे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को इतना रहने देते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर आपको 4 में दिया एक्स बाई स्क्वायर टेन एक्स प्लस में बाई, इसका अवकलन करना है। तो इसको सबसे पहले एक्स के सापेक्ष अवकलन है, तो डी सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया, ठीक है। एक्स का सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ देखिए दो फंक्शन दिया, यू भी का डी सी चलेगा, ओके, यू भी का क्या चलेगा, डी सी चलेगा। तो इससे अगर एक्स को हम बाहर करेंगे तो बाई का डी सी करेंगे और प्लस में अगर बाई को हम बाहर करेंगे तो एक्स का डी सी करेंगे और प्लस में यहाँ देखिए बाई स्क्वायर का डी सी करना होगा। पावर कांस्टेंट तो क्या मिलाना है, बेस मिलाना है और जितना से आपको भागा करेंगे उतना से हमको गुना भी कर देना है। यहाँ से बात करेंगे कि टेन एक्स का क्या करना है, डी सी कर देना है और प्लस में आपको क्या कर देना है, बाई का डी सी कर देना है, ठीक है, बाई का डी सी। यहाँ से आपको हो जाएगा एक्स गुने में डी वाई और बटा में क्या होगा, डी एक्स होगा और प्लस में यहाँ से बात करेंगे एक्स का अवकलन एक्स के साथ इसका वैल्यू एक प्लस में पावर आएगा गुना में पावर में एक घटेगा और यहाँ पर होगा डी वाई बटा में डी एक्स। टेन का डी सी क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स होगा, ठीक है, और प्लस में आपको हो जाएगा डी वाई और बटा में डी एक्स, ठीक है, डी वाई डी एक्स। तो चलिए डी वाई डी एक्स को एक तरफ कर लेते हैं और बिना डी वाई डी एक्स को एक तरफ रहने देते हैं। तो यहाँ से हम बात करेंगे, यहाँ से होगा आपको एक्स हो गया डी वाई डी एक्स हो गया और प्लस में यहाँ देखिए हो गया टू बाई और डी वाई और बटा में डी एक्स हो गया। ये प्लस में इस तरफ आके माइनस में हो गया डी वाई बटा में डी एक्स। यहाँ देखिए आर एच एस में क्या बच गया, आर एच एस में बच गया सेक स्क्वायर एक्स। ये प्लस में इधर आके रहने दीजिए, आने दीजिए, ये जगह आपको माइनस में हो गया बाई, ठीक है। अब यहाँ से हम बात करेंगे, देखिए हर जगह आपको कॉमन कुछ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पर भी डी वाई डी एक्स मिल गया, यहाँ पर भी डी वाई डी एक्स मिल गया और यहाँ पर भी डी वाई डी एक्स मिल गया। तो तीनों से चलिए डी वाई डी एक्स को हम कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। डी वाई डी एक्स को अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेगा एक्स, यहाँ से टू बाई, यहाँ से कुछ नहीं तो एक, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा एक्स प्लस में टू बाई माइनस में एक। अब बराबर में क्या बचेगा, बराबर में बच गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस में बाई, ठीक है। ये गुना में है तो नीचे आके क्या हो जाएगा, तो भाग में होगा, ठीक है। गुना में चीज़ क्या हो जाता है, भाग में। तो यहाँ से आपको आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस में बाई और बटा में क्या होगा एक्स प्लस टू बाई और माइनस में एक, ठीक है।
इसका आपका सही जवाब आ गया। चलिए बहुत अच्छे, उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 4 को आप भली भांति समझ पाएँ। क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है कि एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100 है, इसका डी वाई डी एक्स का मान निकालना है। ठीक है, किसका मान निकालना है? डी वाई डी एक्स का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ना, तो लिखेगा डी सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हिंदी वाला विद्यार्थी हिंदी में लिख सकते हैं कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे, अंग्रेजी लिखिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा शॉर्ट, डी सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी सी डब्ल्यू आर टी एक्स। ठीक है, डी सी डब्ल्यू आर टी एक्स लिख देगा। इसका होता है डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर का डी सी करना होगा पहले शुरू, उसके बाद देखिए दो फंक्शन दिया यू भी का डी सी करना होगा ना। एक्स को बाहर करिएगा तो आपको वाई का डी सी करिएगा, अगर वाई को बाहर करिएगा तो एक्स का डी सी करिएगा, और प्लस में देखिए यहाँ पर वाई स्क्वायर का डी सी करना होगा। ये पावर कांस्टेंट तो बेस मिला के ऊपर नीचे गुना भाग कर देंगे, और यहाँ पर आपको हो जाएगा 100 का डी सी। और आपको पता है कि 100 एक संख्या है, जब कोई संख्या का अवकलन करते हैं तो उसका मान 0 आता है। तो पावर आएगा गुना में, पावर में घटेगा 2x, और यहाँ से आएगा x और डी वाई और बटा में डी एक्स, प्लस में देखिए यहाँ से x का अवकलन x के साथ इसका मान कितना होगा? 1 होगा, प्लस में ये 2 आएगा, गुना में 2 में 1 घटेगा तो हो जाएगा 2y, और गुना में क्या बचेगा? डी वाई और बटा में डी एक्स। कॉन्स्टेंट का डी सी 0 आ जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टेंट का मतलब संख्या, संख्या का अवकलन करते हैं कितना आता है? 0 आता है। तो यहाँ से बात करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? डी वाई डी एक्स कॉमन मिल रहा है ना, डी वाई डी एक्स कॉमन कर लेते हैं। तो चलिए हम डी वाई डी एक्स को अगर हम यहाँ पर कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा 2y। ठीक है, यहाँ पर बचेगा 2y। अब यहाँ से देखिए प्लस में तो उस तरफ आके माइनस में होगा ना, तो माइनस को हम कॉमन, चलिए छोड़िए, माइनस हो जाएगा, माइनस में होगा 2x, ये भी देखिए प्लस में इधर आके माइनस में होगा y। तो गुना में है तो नीचे आके हो जाएगा भाग में। ठीक है, गुना में है तो नीचे आके भाग में होगा कि नहीं, तो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए देखिए दोनों से माइनस को कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से होगा 2x और प्लस में y हो जाएगा, और ये देखिए गुना में तो नीचे भाग में होगा तो x प्लस में 2y होगा। ठीक है, यही आपके प्रश्नों का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो जाने के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ें, और क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपको इस तरह से दिया है, पढ़ देते हैं। एक्स क्यू एक्स स्क्वायर बाई एक्स वाई स्क्वायर बाई क्यू और 81, इसमें से आपको डी वाई डी एक्स का मान निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना आगे? 6। क्वेश्चन नंबर कितना आगे? 6, बिल्कुल ही सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आगे हैं, तो इसको लिखेगा डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, इतना तो लिख ही सकते हैं, बार बार लिख रहे हैं तो आपको याद हो ही गया होगा, है ना। हुआ याद कि नहीं? अभी तक कमेंट कर देगा कि हाँ सर डी सी विथ रिस्पेक्ट टू याद हो गया है। चलिए देखिएगा, यहाँ से x के पावर 3 का डी सी करेंगे। ठीक है, x के पावर 3 का डी सी करेंगे, और प्लस में एक्स स्क्वायर को बाहर करेंगे तो y का डी सी करेंगे, प्लस में y को बाहर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डी सी करेंगे। इसके बाद देखिएगा आपको x को बाहर करेंगे तो y स्क्वायर का डी सी करेंगे। ये देखिए पावर 2 है, कॉन्स्टेंट है, तो बेस मिला देंगे, और जितना से भागा उतना से गुना करके बैलेंस, प्लस में बात करेंगे वाई स्क्वायर को बाहर करेंगे। ठीक है, तब भी किसका डी सी करेंगे? एक्स का डी सी कर देंगे। यहाँ पर बात करेंगे प्लस में। ठीक है, प्लस में यू बाहर तो भी का डी सी, भी बाहर तो यू का डी सी। ओके हो गया ना। अब देखिए बाई क्यू का डी सी करने के बारी आ गया, पावर 3, पावर कांस्टेंट तो बेस मिला दिए, और जितना से भागा उतना से गुना करके भी बैलेंस कर देना। ठीक है, बैलेंस कर दिए डी वाई बटा में डी एक्स, और यहाँ से बात करेंगे कि 81 का डी सी। ठीक है, 81 का डी सी। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा फिर से आपको फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। पावर कांस्टेंट तो बेस मिला दिए, देखिए यू भी का डी सी 2 बार चलेगा, मतलब कि एक्स स्क्वायर को बाहर करेंगे तो बाई का डी सी, और बाई को बाहर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डी सी। इसी तरह से एक्स को बाहर किए तो बाई स्क्वायर का डी सी, बाई स्क्वायर बाहर किए तो एक्स स्क्वायर का डी सी, बाई के पावर 3 का डी सी, पावर कांस्टेंट बेस मिला दिए, और जितना भागा उतना से गुना करके बैलेंस कर दिए। अब चलिए यहाँ पर आते हैं, पावर आएगा गुना में, और पावर में 1 घटेगा, हो जाएगा, और यहाँ से देखेंगे प्लस में। ठीक है, एक्स स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा आपको डी वाई और बटा में डी एक्स, प्लस में
बाई गुने में, तो देखिए पावर आएगा गुना में पावर में एक घटेगा तो 2x होगा प्लस में x, पावर आएगा गुना में पावर में एक घटेगा और इंटू में हो जाएगा dy/dx। ठीक है, dy/dx में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बाई स्क्वायर। ठीक है, बात करेंगे x का अवकलन, x के सापेक्ष इसका वैल्यू 1 होता है प्लस में, पावर आएगा गुना में पावर में एक घटेगा। ठीक है, पावर आएगा गुना में और पावर में एक क्या होगा घटेगा, तो 3/² होगा और इंटू में होगा dy और बटा में dx। और 81 का अवकलन कितना होगा 0 होगा। ठीक है, 81 का अवकलन कितना होगा तो वो 0 होगा। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पर देखिएगा हर एक जगह आपको dy/dx मिल रहा है, उसको कॉमन करना होगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए आपको dy/dx मिल गया, यहाँ पर भी आपको dy/dx मिल गया। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको dy/dx मिल गया, हर जगह कॉमन कर लेते हैं dy/dx का मान कॉमन। चलिए dy/dx को कॉमन कर लिए ना, तो यहाँ से बच गया आपको x² बच जाएगा प्लस में, यहाँ से 2xy बचेगा। ठीक है, 2xy बचेगा प्लस में, यहाँ से 3y² बचेगा। ठीक है, 3y² बचेगा। अब यहाँ से देखिए ई प्लस में उधर आके माइनस में होगा, परंतु हर कोई तो माइनस में होगा, तो माइनस को कॉमन कर लेते हैं। देखिए माइनस में तो इधर आके हो जाएगा, चलिए छोड़िए फिर कहिएगा समझ में नहीं आया, प्लस में इधर आके माइनस में होगा 3x²। ठीक है, और देखिए यहाँ पर 2xy, यहाँ पर पावर एक है ना, तो 2xy हो जाएगा माइनस में 2xy, यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपको प्लस में y², तो इधर आके माइनस में y²। अब यहाँ से हम आखिरी स्टेप को निकालने जा रहे हैं, इस तरह से ध्यान में देखिएगा कि dy/dx का हमको किस तरह से मान निकालना है। ये देखिए गुना में तो नीचे भाग में, इस तरफ से देखिए तीनों में माइनस कॉमन हो रहा है, तो माइनस को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से आगा 3x² प्लस में 2xy प्लस में y²। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर बात करेंगे गुना में नीचे भागम होगा, तो x² प्लस में 2xy और प्लस में 3y²। ओके, तो इस तरह से आपके क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। ओके, बिल्कुल सही जवाब। तो आपको उम्मीद है कि समझ में आया है वीडियो क्वेश्चन नंबर 6 को, तो वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, अपना दोस्त लोग के पास जरूर शेयर कर देना। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 7 नंबर देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर देखिए 7 में आपको कह रहा है कि sin² बाई cos xy बराबर k। ठीक है, यहाँ पर जो आप k देख रहे हैं ये क्या कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब कि अचर है। ठीक है, क्या अचर है, अचर का जब कभी भी अवकलन करेंगे तो इसका मान 0 के बराबर आने वाला है, कितना बराबर 0 के बराबर। तो चलिए इसको डीसी कर लेते हैं, इसको लिखना है कि डीसी विथ रिस्पेक्ट। ठीक है, सॉरी डीसी विथ रिस्पेक्ट, डीसी विथ WRT। चलिए एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिख देना है, या तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन कर लेते हैं। देखिए sin² बाई, ये देखिए पावर 2 है, पावर क्वेश्चन तो क्या मिलाना है बेस मिलाना है, बेस के रूप में कितना है तो कहेगा sin बाई है, तो sin बाई से जितना नीचे लिखे उतना ही क्या करना है ऊपर लिख देना है और बटा में बाई। क्यों लिखना है, क्योंकि हम लोग एक्स के सापेक्ष करें। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, हम लोग किसके सापेक्ष कर रहे हैं तो एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, इसलिए हमेशा नीचे में होना चाहिए dy और dx। ठीक है, हमेशा dx होना ही चाहिए। तो देखिए पावर कांस्टेंट तो बेस मिला दिए, जितना भागा उतना गुना करके बैलेंस, साइन कांस्टेंट के लिए एंगल मिला दिए, जितना भागा उतना गुना करके बैलेंस डी। देखिए डी अगर सपोज डेट अगर मान लेते हैं कि अगर हमने इसको काट दिए। ठीक है, देखिए अगर हम इसको काट देंगे, इसको काट देंगे तो ई हो जाएगा कि नहीं एक्स के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, हम लोग एक्स के सापेक्ष ही तो किए हैं, तो इसको मिटा देते हैं, बाकी काटना नहीं, काटेंगे तो आगे क्यों बढ़ेंगे। प्लस में देखिए यहाँ पर हो गया cos xy। ठीक है, cos क्या हो गया x और y, तो देखिए cos के डीसी में क्या मिलाना है, पहले एंगल मिलाना है, तो एंगल मिला दी xy गुने में। अब बात करेंगे कि xy क्या है, xy जितना भागा उतना से गुना करके बैलेंस और बटा में dx। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपको कांस्टेंट का डीसी। अब यहाँ से बात करेंगे पावर आएगा गुना में और पावर में एक घटेगा। ठीक है, एक घटेगा तो कितना होगा साइन बाई होगा, और साइन का डीसी कितना होगा कॉस होगा, और ठीक है साइन आगा गुना में, साइन में से घटे एक पावर कॉस का, साइन का डीसी कॉस होगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपको dy और बटा में dx प्लस में कॉस का डीसी कितना होगा तो कॉस का डीसी आपको होगा माइनस में साइन। ठीक है, माइनस में साइन होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे कि x को बाहर करेंगे तो y का डीसी होगा,
एक्स को बाहर तो वाई का DC प्लस में वाई को बाहर करेंगे तो एक्स का DC होगा। और देखिए कांस्टेंट का DC कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, कांस्टेंट का DC 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से देखिएगा, अगर एक बात ध्यान में अगर फार्मूला याद आता होगा कि 2 साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलिएगा साइन 2 थीटा होता है ना। तो ये देखिए 2 साइन बाई कॉस बाई, अगर यहाँ पर अगर हम बाई पुट कर दें, यहाँ पर बाई पुट कर दें तो 2 बाई का फार्मूला होगा कि नहीं, तो बोलिएगा हाँ होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं 2 बाई का फार्मूला के रूप में। ठीक है, क्या लिख देते हैं, इसको हम लिख देंगे साइन 2 बाई और इंटू में क्या होगा डी वाई और बटा में डी एक्स। अच्छा, इसको हम गुना करने चले। ठीक है, प्लस गुने माइनस क्या होगा, माइनस होगा, ये भी तो माइनस से होगा। ठीक है, प्लस गुने माइनस माइनस होगा नहीं, तो माइनस में होगा साइन एक्स बाई और गुने में होगा डी वाई और बटा में डी एक्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए एक्स भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्स लिख दे आगे, तो बोलिएगा लिख दिए। देखिए प्लस गुने माइनस करेंगे तो माइनस होगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करेंगे कि एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू 1 होता है बराबर में 0। अब बात करेंगे कि देखिए डी वाई डी एक्स यहाँ पर भी आपको मिल गया है और डी वाई डी एक्स यहाँ पर भी आपको मिल गया। ठीक है, तो कॉमन कर लेते हैं। तो डी वाई डी एक्स को अगर हम यहाँ पर कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा साइन 2 बाई। ठीक है, साइन 2 बाई और यहाँ पर आपको बच जाएगा एक्स और माइनस में हो जाएगा साइन एक्स वाई। ठीक है, और बराबर में 0 बचेगा। तो देखिए यही एगो बच गया ना बिना डी वाई डी एक्स बोला, तो माइनस में इस तरफ आके प्लस में हो जाएगा साइन एक्स वाई। ठीक है, देखिए गुना में तो नीचे आके में नीचे आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा कि नहीं, तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, नीचे आके क्या हो जाएगा, 1 मिनट, नीचे आके क्या हो जाएगा, भाग में होगा। ठीक है, तो भाग में होगा तो डी वाई डी एक्स का आपको मान आ जाएगा कि नहीं, तो आपको मान आ जाएगा आपको साइन एक्स वाई और बटा में क्या होगा, बटा में आपको हो जाएगा साइन 2 बाई और माइनस में एक्स, उसके बाद साइन एक्स वाई। ठीक है, साइन एक्स वाई उसको लिख देना, 1 मिनट, एक सेकंड, साइन एक्स वाई यहाँ पर लिख देगा। देखिए इसका एंगल लिखा हुआ है साइन एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई लिख दिएगा। ओके, इसका एंगल लिख दिएगा, ये आपका डी बाई डी एक्स का मान आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। चलिए स्क्रीनशॉट चाहें तो आप ले सकते हैं इस्तेमाल करने के लिए, बाकी कॉपी में नोट करिएगा, वो बेहतरीन नोट्स होगा। ठीक है, और ऐसे तो ऐसे स्क्रीनशॉट लेते हैं 2 दिन 4 दिन के बाद तो डिलीट कर देते हैं। इससे बढ़िया है कि आप क्या करिए, पता नहीं क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए सिंपल क्वेश्चन दिया, कुछ नहीं है, बस आपको समझ में नहीं आता इसलिए आपको गलत हो जाता है ना। साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर वाई बराबर एक, इसका एक्स डी वाई डी एक्स का मान निकालना है। तो इसमें लिखिएगा डी सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये अंडरलाइन जरूर करिएगा, जहाँ से वहाँ लाइन देते हैं ये अंडरलाइन जरूर करिएगा, नहीं करिएगा तो आपको नंबर भी कटेगा। आइए डी हो गया साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये पावर कांस्टेंट का क्या मिलाना है, बेस मिला दिए, और जितना से भागा हुआ उतना से हमको क्या कर देना है, तो गुना भी कर देना है, और बटा में डी एक्स, और यहाँ से हो गया प्लस में डी हो गया कॉस स्क्वायर बाई, पावर कांस्टेंट तो क्या मिला देना है, बेस मिला दिए, और जितना से भागा हुआ उतना से गुना करके बैलेंस हो गया, और बटा में देखिए साइन कॉस टेन कॉट के लिए क्या मिलाना है, एंगल मिला दिए, जितना से भागा उतना से गुना करके बैलेंस, और यहाँ पर हो गया आपको 1 का डी सी। ठीक है, 1 का क्या हो गया डी सी। देखिए यहाँ से अगर हम बात करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा कलम को चेंज करेंगे और यहाँ ध्यान दीजिएगा, पावर आएगा गुना में और पावर में 1 घटेगा तो साइन एक्स होगा। एक पावर तो हमेशा लिखा होता है, और साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, कॉस एक्स होता है, और प्लस में। ठीक है, ये पावर आएगा गुना में और पावर में 1 घटेगा तो कॉस वाई होगा, और कॉस का डी सी कितना होता है, माइनस में साइन वाई होगा, और गुने में क्या हो जाएगा डी वाई डी एक्स, और 1 का अवकलन कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, 1 का अवकलन क्या होता है, 0, इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, अच्छा 2 साइन एक्स कॉस वाई का फार्मूला क्या होता है, तो कहिएगा साइन 2 एक्स होता है। देखिए प्लस गुने माइनस माइनस होगा, देखिए 2 कॉस और साइन। ठीक है, 2 साइन थीटा, यहाँ पर हम लिख दें क्या, साइन 2 थीटा के फार्मूला होता है 2 साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पर अगर एक्स एक्स है तो यहाँ एक्स होगा, और यहाँ देखिए वाई वाई है। ठीक है, प्लस गुने माइनस माइनस कर देने, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको साइन 2 वाई। ठीक है,
और इंटू में क्या होगा डी बाई डी एक्स बराबर में 0, बराबर में क्या हो गया 0। अब यहाँ से हम बात करेंगे ये प्लस में उधर आके क्या हो जाएगा माइनस में। ये तो एक काम कर देते हैं, देखिए साइन 2x हो गया, ये माइनस में इधर आके प्लस में होगा साइन 2y, ठीक है, और गुने में क्या होगा डी वाई बटा में डी एक्स, ठीक है। ये देखिए टोटल क्या है में गुना में, ठीक है, टोटल क्या है गुना में, तो नीचे आके भागा में हो जाएगा। तो यहाँ से आपको डी वाई डी एक्स का मान आ जाएगा साइन 2x और बटा में क्या हो जाएगा साइन 2y, ठीक है। यही जो हमको डी वाई डी एक्स का मान आएगा, ठीक है, किसका मान आएगा डी वाई डी एक्स का मान आएगा, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, डी वाई डी एक्स का मान आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन तो आपको हो गया, समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 की ओर बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है साइन इनवर्स 2x और बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब मान निकालना है किस तरह से होगा। तो देखिए हम आपको यहाँ पर 3 फार्मूला लिखेंगे और 3 वो VVI फार्मूला, ठीक है, इसको कभी नहीं भूलना है। आप कुछ भी बोल लीजिए 2 tan इनवर्स एक्स का देखिए पहला फार्मूला क्या होता है साइन में, ठीक है, तीनों फार्मूला बताएंगे। साइन इनवर्स में होगा 2x और बटा में होगा आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला किस में होता है कॉस में, क्या होता है कॉस में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अगला बात करेंगे 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला tan में क्या होता है, तो लिखिएगा tan इनवर्स 2x और बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है ना। यहाँ से हम बात करेंगे तो ये किसका फार्मूला दिया हुआ है, तो ये तो आपको लग रहा होगा कि 2 tan इनवर्स एक्स का दिया, ठीक है, तो 2 tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। इसको हम बात करेंगे कि डी सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ से हो जाएगा आपको डी वाई और बटा में डी एक्स। यहाँ से अगर 2 को बाहर करेंगे तो यहाँ से tan इनवर्स एक्स का डी सी करना होगा, ठीक है, tan इनवर्स का डी सी करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ से आएगा 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 गुने 1 करेंगे तो 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका बिल्कुल सही जवाब। तो ये तीनों फार्मूला को आपको कभी नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए अगला बढ़े क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में बिल्कुल सही है, आपको दिया tan इनवर्स 3x और बटा में x के बटा में 1 माइनस 3x स्क्वायर, है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, देखिए आपको एक फार्मूला आता होगा चाहे नहीं आता होगा तो सीखिएगा जरूर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपको कितना हो गया, तो कहिएगा 10 हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, तो 10 हो गया। तो देखिए एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है tan 3 थीटा का फार्मूला होता है, ठीक है, tan 3 थीटा फार्मूला होता है 3 tan थीटा और माइनस में tan क्यू थीटा, ठीक है, tan क्यू थीटा और बटा में होता है 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा होता है, यही फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए बात करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे, ठीक है, माना कि x बराबर में tan थीटा, ठीक है, इसको उलट के भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसे लिखना है, लिखिए कि tan थीटा बराबर कितना है x है, ठीक है, तो यहाँ से थीटा का मान निकालना है तो क्या आएगा tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है, tan इनवर्स x होगा ना। आप लोग इनवर्स नहीं पढ़े तो इनवर्स जरूर पढ़ लीजिएगा, इनवर्स का वीडियो कंप्लीट आपको डाल दिया गया है। y बराबर हो गया tan इनवर्स, ठीक है, यहाँ से बात करेंगे 3x, 3 हो गया और x के स्थान पर क्या रखेंगे, x के स्थान पर tan थीटा, ठीक है, x के स्थान पर देखिए tan थीटा पुट कर रहे हैं तो 3 tan थीटा और माइनस में हो गया tan क्यू थीटा और बटा में क्या हो गया, बटा में हो गया 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम अगर देख पा रहे होंगे 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है, तो कहिएगा कि tan 3 थीटा फार्मूला होता है, ठीक है, tan इनवर्स हो गया और यहाँ पर tan 3 थीटा, और आपको पता है tan इनवर्स tan 3 थीटा वैल्यू कितना होता है, तो थीटा होता है, मतलब 3 थीटा। तो यहाँ से हम बात करेंगे y बराबर 3, ठीक है, थीटा का मान देखिए यहाँ पर निकालें tan इनवर्स x, चलिए tan इनवर्स x हो गया, इसको आराम से आप DC कर सकते हैं, ठीक है, कहीं भी ले जाके DC इसको कर सकते हैं कि y बराबर आपको आ गया है 3 tan इनवर्स x। इसको ये तो फार्मूला है ना, फार्मूला को आराम से इसको नोट कर लेना है कॉपी में, क्योंकि फार्मूला बार बार नहीं लिख पाएंगे। देखिए
ओके, इसको डीसी करना है तो यहाँ पर लिखेगा कि डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से होगा आपको डी वाई और बटा में डी एक्स होगा बराबर में 3 को बाहर करेंगे तो tan इनवर्स एक्स का डीसी हो जाएगा। और tan इनवर्स का डीसी पता है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा इसका सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया समाप्त। क्वेश्चन नंबर हम 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आप अच्छा तरीका से देख पा रहे होंगे। तो अभी हम आपको जस्ट बताए थे क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, ठीक है। इसका फॉर्मूला बताए थे कि नहीं? तो बोलिएगा हाँ सर अभी तुरंत बताए हैं कि 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है कॉस इनवर्स, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। ये बाप रे कहाँ चल गया। चलिए 1 माइनस क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटा में होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी इतना गर्मी का मौसम है, आप लोग पता है कि आज का जो तारीख है 1 जून 2024 हो गया ना। बता दें कि आज का जो तापमान बहुत ही टेम्परेचर है, फिर भी आपके लिए वीडियो शूटिंग कर रहे हैं। तो आपके इतना गर्मी में आपको पता नहीं कि आपको स्कूल क्लास सभी जगह छुट्टी मिल चुका है, सरकारी गैर सरकारी कोचिंग सभी जगह बंद है, ठीक है। तो आपको इतना गर्मी में अभी लाइन भी कटा हुआ है, ठीक है, तो पंखा नहीं चल रहा है और इतना गर्मी में शूटिंग कर रहे हैं। तो इसके लिए एक मेहनत तो बनता है, इतना मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। लाइक के बदले आपको कुछ नहीं करना, शेयर कर देना है दोस्त वगैरह ग्रुप में, ठीक है। तो देखिए ये आपको फार्मूला लग रहा है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर देखिएगा बाई बराबर हो गया, ये फार्मूला हो गया 2 tan इनवर्स एक्स का, ठीक है, 2 tan इनवर्स एक्स। इसको आराम से लिख सकते हैं डी सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स का सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ से आपको आ जाएगा डी वाई और बटा में डी एक्स। 2 को बाहर करेंगे तो यहाँ से आएगा tan इनवर्स एक्स, ठीक है, tan इनवर्स एक्स और बटा में डी एक्स। और tan इनवर्स का डी से आपको पता है ना क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ से होगा 2 गुने 1 और बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपका उत्तर आ गया। ओके, आपका उत्तर क्या आ गया? आ गया। आपको लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आएगा नहीं आएगा ना बोल देना कमेंट में, ठीक है। कमेंट में बोल देना है कि सर समझ में आता है आपका मैथ जो पढ़ाते हैं, ठीक है। और नहीं समझ में आता तो बोल देना सर आपके जो मैथ पढ़ाते हैं समझ में नहीं आता है। तो कोशिश करेंगे और मेहनत किया जाए, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन का बच्चा आपको बच्चा सीखता है 12th का में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया है, इसको ऊपर कर देते, ठीक है, ताकि आप एनसीईआरटी का जो प्रश्नावली है ना आप पूरा देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया ना। बाई बराबर दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको किस तरह बनाइएगा? आप चाहें तो इसका इस्तेमाल आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी करने का मतलब क्या हुआ, कुछ भी कर लीजिएगा। यहाँ पर आप एक्स के स्थान पर आप क्या रख सकते हैं, प्लस है तो आपको साइन रखना चाहिए, ठीक है। देखिएगा आपको एक फार्मूला पता होगा, थोड़ा सा आपको फार्मूला रिवीजन करेगा, बोलिएगा करिए, अभी बहुत समय बाकी है, टेंशन मत लीजिए। देखिएगा आपको एक फार्मूला आता होगा कि कॉस टू थीटा का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। तो कॉस टू थीटा का फार्मूला क्या होगा, पूरे कॉस को बदल देंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1 होगा। ये फार्मूला लगेगा क्या? तो नहीं लगेगा। एक काम कर देते हैं ना, इस फार्मूला को ऐसे पुट कर देते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 12 हो गया कि 13 हो गया? क्वेश्चन नंबर 12 अभी है। ओहो, आइए क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर लिख देते, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिएगा, ठीक है, माना कि एक्स स्क्वायर बराबर में कॉस थीटा, ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर में कॉस थीटा। अगर यहाँ से थीटा का मान भी निकालना पड़ेगा तो कॉस इन्वर्स हो जाएगा, आपको कितना हो जाएगा, कॉस इन्वर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, कॉस इन्वर्स आपको एक्स स्क्वायर मान आ जाएगा। ओके, यहाँ से हम बात करेंगे कि बाई बराबर में साइन इन्वर्स, ठीक है, यहाँ से बात करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मान कितना है, कॉस थीटा मान है, तो कॉस थीटा होगा और बटा में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अर्थात 1 प्लस में कॉस थीटा। ओके, चलिए ये आपको सटीक हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको फार्मूला दिख गया होगा, नहीं दिखा तो आप याद करिए कि 1 माइनस कॉस थीटा के फार्मूला क्या होता है। देखिए अगर 1 प्लस में कॉस थीटा लिखा हुआ रहता है प्लस में, तो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बटा 2, यही नहीं होता है।
अगर माइनस में लिखा हुआ रहता है 1 माइनस कॉस थीटा तो इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, ठीक है। माइनस रहेगा तो साइन में, प्लस रहेगा तो कॉस में। अगर माइनस में दिया तो क्या लिखेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2, और यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस में 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होगा 2 हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2। ये तो और लफड़ा कर दिए, ज़्यादा ही क्या कर दिया, ज़्यादा ही लफड़ा कर दिया, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, साइन बटा कॉस हो जाएगा 10। हमको 10 तो लाना नहीं है, साइन में ही लाना पड़ेगा ना, क्या चिल्लाना पड़ेगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को लास्ट में आपको देख लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को, नहीं तो इसके चक्कर में रहेंगे तो और भी क्वेश्चन छूट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है 13। अच्छा एक मिनट, अगर tan रख देते हैं तो फॉर्मूला तो हुई साइन 2 थीटा फार्मूला हो जाएगा। सॉरी इसको क्या रखना है, tan रख दो। ओके सॉरी मिस्टेक है। देखिएगा यहाँ पर हम tan रख देते हैं, ठीक है, क्या रख देते हैं tan। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो भी नंबर है यहाँ पर नंबरिंग कर लीजिएगा। यहाँ पर लिखेगा माना कि x बराबर में tan थीटा, ठीक है। अब फार्मूला थोड़ा सा सटीक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर थीटा का मान पूछेंगे तो tan इनवर्स एक होगा, मिस्टेक है थोड़ा सा। यहाँ से होगा y बराबर में साइन इनवर्स, ठीक है, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स होगा, और 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा होगा, और बटा में हो जाएगा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये फार्मूला बताइए किसका फार्मूला होगा, ये जो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फार्मूला होगा। तो आप लोग को पता होना चाहिए, यानी कि साइन 2 थीटा फार्मूला होता है, ठीक है, साइन 2 थीटा का ही फार्मूला होता है। ओके, तो यहाँ से आएगा साइन 2 थीटा। ओके हो गया ने, सॉरी साइन नहीं कॉस होगा, मिस्टेक कितना हो गया, कॉस 2 थीटा के फार्मूला हो जाएगा ना, कॉस 2 थीटा के, क्योंकि आपको पता होगा कि साइन 2 थीटा के फार्मूला क्या होता है, इसका होता है 2 tan थीटा, और बटा में होता है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। और कॉस थीटा का फार्मूला देखिए tan में होता है 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा, और बटा में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा होता है। ओके, और tan में पूछेगा 2 tan थीटा के, तो यहाँ पर केवल माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर बिल्कुल ही सही लिखे, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा मिटा देंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे ना। फार्मूला का जरूर स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट कर लेना ताकि कोई दिक्कत नहीं रहे, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ पर y बराबर आ गया है साइन इनवर्स, ठीक है। कॉस किस में बदलेगा, साइन में बदलेगा, और थीटा किस में बदलेगा 90 माइनस में थीटा में बदल जाएगा। और साइन इनवर्स साइन थीटा वैल्यू कितना होगा, थीटा होगा, अर्थात π/2 और माइनस में 2 थीटा। तो यहाँ से y बराबर आ गया π/2, थीटा का मान कितना पुट करना है tan इनवर्स x, ठीक है, 2 tan इनवर्स x इसका सही जवाब। अब DC विथ रिस्पेक्ट टू x कर देंगे, तो इसको DC करेंगे तो d/dx होगा। यहाँ पर देखिएगा पाई का DC कर देंगे, π/2 का DC, और यहाँ पर होगा 2 बाहर तक इसका DC होगा, tan इनवर्स x का DC होगा, ठीक है, tan इनवर्स किसका होगा x का DC होगा। ओके, तो इसको हम देखिए यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए कांस्टेंट का DC कितना होगा 0 होगा, और tan इनवर्स का DC होगा 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस में 2 बटा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका बिल्कुल सही जवाब हो गया। चलिए अगला बढ़े, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो आपको लग रहा है ना, क्वेश्चन नंबर आप 13 देख रहे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कुछ नहीं है, आपको सिंपल से है कि कॉस इनवर्स 2x बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर भी आपको जो है ना x बराबर क्या मानना पड़ेगा, tan ही मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा माना कि x बराबर में tan थीटा। ओके, तो चलिए हम tan थीटा मान को पुट कर देते हैं, है ना, tan थीटा मान को क्या कर देते पुट कर देते, तो यहाँ से आएगा y बराबर में कॉस इनवर्स और 2 हो गया tan थीटा, और टोटल के बटा में हो गया 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। अगर प्लस रहेगा तो साइन में चला जाएगा, और माइनस रहेगा तो tan में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से होगा y बराबर में कॉस इनवर्स, ठीक है। तो इसका किसका फार्मूला हो गया, तो इस साइन 2 थीटा का फार्मूला, और अभी बताए थे ना वो 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखिएगा y बराबर में कॉस इनवर्स, साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा, थीटा किस में बदलेगा, तो 90 माइनस में थीटा में बदल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 थीटा है तो 2 थीटा इसको लिखना जरूरी हो जाता है, ठीक है।
यहाँ से बात करेंगे कॉस इनवर्स कॉस थीटा वैल्यू कितना होगा, तो थीटा ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बाई बराबर हो जाएगा π/2 और माइनस में 2 थीटा। यहाँ से देखिए थीटा का मान हम पुट कर देंगे π/2 और माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में होगा 2 tan इनवर्स x, ठीक है। यहाँ से आपको हो जाएगा DC कर दीजिएगा, DC विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। DC विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए x के सापेक्ष जब अवकलन कर लीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पर होगा dy और बटा में dx होगा। यहाँ पर देखिए कांस्टेंट का DC कर लीजिएगा और माइनस में होगा 2 को बाहर करेंगे और tan इनवर्स x का DC करेंगे, ठीक है। ये कांस्टेंट का DC क्या होगा, यहाँ पर लिख दे, चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कांस्टेंट का DC 0 होगा π/2 का, और यहाँ पर देखिएगा tan इनवर्स का DC 1/1 प्लस x²। तो टोटल आंसर आएगा 2/1 प्लस में x², इसको नोट करिएगा, ठीक है। 2/1 प्लस x², आप समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। चलिए बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 में आपको क्या दिया है। 14 नंबर जो आप देख रहे हैं साइन इनवर्स 2x और √1 - x², इसमें क्या करना है, रखना है मान, ठीक है। 14 के बाद आपको क्या करना है, 15 नंबर भी देखना है, ठीक है। तो चलिए बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही हल्का है, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए यहाँ पर आपको x के स्थान पर साइन का मान पुट करिए या तो कॉस का मान पुट करिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप चाहे तो साइन का मान भी पुट कर सकते हैं, चाहे तो कॉस का भी मान पुट कर सकते हैं, बाकी आंसर आपको उतना ही आएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर आपको मन से आपको साइन का मान पुट कर देते हैं, माना कि x बराबर में साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ से हम बात करेंगे साइन थीटा हो गई ना, तो यहाँ से अगर हम थीटा का मान पूछेंगे क्या आएगा, तो साइन थीटा का मान आएगा साइन इनवर्स x, ठीक है। थीटा मान कितना आएगा, साइन इनवर्स x आएगा। चलिए हम पुट कर देते हैं यहाँ पर y बराबर में साइन इनवर्स 2x, x के स्थान पर क्या है साइन थीटा पुट करेंगे, और यहाँ पर रूट अंडर आएगा आपको 1 - x, x के स्थान पर हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आपको y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पर होगा 2 साइन थीटा और 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और क्या होगा, तो आपको होगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। स्क्वायर से रूट क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो y बराबर हो गया आपको, y बराबर क्या हो गया है, तो y बराबर आपको आ जाएगा साइन इनवर्स, अच्छा 2 साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बच गया, कॉस थीटा बच गया, ओके। तो बात करेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फार्मूला होता है, तो बोलिएगा कि सर ये तो साइन 2 थीटा का फार्मूला नज़र आ रहा है, ठीक है। किसका फार्मूला नज़र आ रहा है, तो साइन 2 थीटा का फार्मूला नज़र आ रहा है। अब आप लोग खुद बता सकते हैं कि क्या होने वाला है, ठीक है। बोलिएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा वैल्यू कितना होगा, तो कहिएगा कि 2 थीटा होगा, ठीक है। तो y बराबर कितना आएगा, 2 थीटा आएगा ना। तो चलिए हम यहाँ पर प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं और मान रख देते हैं। y बराबर आपको होगा 2 थीटा, और थीटा का मान देखिए कहाँ पर निकाले, थीटा मान देखिए यहाँ पर निकाले ना, साइन इनवर्स में x होगा, ठीक है। चलिए इसको हम DC कर देते हैं, DC विथ रिस्पेक्ट टू x होगा, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ से हो जाएगा आपको dy और बटा में dx होगा, ठीक है। यहाँ से देखिए 2 को बाहर करेंगे तो साइन इनवर्स x का DC होगा, ठीक है, साइन इनवर्स x का DC। तो यहाँ से आपको होगा 2 इंटू में साइन इनवर्स का DC 1/√1 - x², ठीक है। तो यहाँ से आएगा 2 में √1 - x², ये बिल्कुल आपका सही जवाब, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का भी आंसर आप लोग को आ चुका है। क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। चलिए वीडियो को रोक के जरूर लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए आपको दिया है कि y बराबर सेक इनवर्स 1/2 x² और माइनस में 1 है ना। तो यहाँ पर आपको पुट करना होगा, क्या पुट करना होगा, तो x का मान जो है ना 2x² माइनस 1 किसका मान आता है, 2x² माइनस 1 कॉस में आता है, क्या आता है, कॉस में आता है। तो x का मान हमको कॉस पुट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेंगे लेट का हिंदी माना कि x बराबर में कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पर एक फार्मूला लिख देते हैं कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 बराबर क्या होते हैं, तो इसका फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा, ठीक है, कॉस 2 थीटा। आप चाहें तो इसका हम मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ गए। तो आइए यहाँ से अगर हम थीटा का मान पूछेंगे तो थीटा मान कितना आएगा, कॉस इन्वर्स हो जाएगा उधर जाके, तो कॉस इन्वर्स x होने वाला है, ठीक है, थीटा मान कॉस इन्वर्स x।
तो यहाँ से आपको बाई बराबर आ जाएगा सेक इनवर्स, ठीक है, और बटा में 1/2 एक्स के स्थान पर पुट करेंगे आपको हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अभी हम बताएं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको बताइएगा 1/, ठीक है, 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा और क्या होते हैं, तो इसका फॉर्म होता है कॉस 2 थीटा, ठीक है, क्या होते हैं कॉस 2 थीटा। बोलिएगा कॉस का उल्टा क्या होते हैं, तो बोलिएगा कि कॉस का जो उल्टा होते हैं सेक थीटा होते हैं ना, सेक 2 थीटा हो गए। तो बोलिएगा सेक इनवर्स सेक 2 थीटा वैल्यू कितना होगा, ठीक है, तो सेक इनवर्स सेक 2 थीटा वैल्यू होगा 2 थीटा, है ना। तो यहाँ से हम मान को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे 2 थीटा, ठीक है, 2 थीटा, थीटा का मान देखिए यहाँ पर निकाले हैं कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से आप आराम से डीसी कर सकते हैं, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके, मतलब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ से होगा डी वाई और बटा में डी एक्स, 2 को बाहर करेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स का डीसी होगा। और कॉस इनवर्स का डीसी आप लोग को पता होता है कि क्या होता है, माइनस में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर हल करेंगे तो माइनस में 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए या तो कॉपी में नोट कर लीजिए। बाकी आपका क्वेश्चन और 15 का आंसर आ चुका है। 1 से लेकर 15 तक आपको पढ़ाए हैं, तो वीडियो कैसा लगा है आप लोग को ज़रूर बताना है, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बता देना है कि हाँ सर वीडियो समझ में आता है मैथ का। अगला बढ़े, 15 के बाद आपको समाप्त हो गया। ओहो, ये आखिरी क्वेश्चन था 15 नंबर, क्या 15 ही क्वेश्चन था आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद आपको समाप्त हो चुका है, ठीक है, ओके। 15 नंबर क्वेश्चन ये आखिरी था, उसके बाद समाप्त हो गया। अगले क्लास में मिलेंगे 5.4 के साथ। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ठीक है, थैंक यू। किसी को ग्रुप में जुड़ना रहेगा तो देखिए नंबर है 90 65 71 94 39। अगर आप 2025 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि वायरल प्रश्न आएगा तो आपको ज़रूर भेजा जाएगा। अब मंथली वाइज एग्ज़ाम हो रहा है तो उसका भी आपको प्रश्न दिया जा रहा है ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो धन्यवाद।